नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हमारे साथ में विजेंद्र जी हैं और विजेंद्र जी जो है वो आज हमें अपनी माताजी के साथ में इस बात के लिए धन्यवाद देने आए हैं कि इनके जो एक रिश्तेदार थे, जो पहले बहुत ज़्यादा एक रिलेटिव है, घर के रिलेटिव है, तो वो पहले बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। पूरी ज़िंदगी जो है उनकी बहुत ही खराब रही, बहुत ही परेशानी थी। इनको ये लगा नहीं था कभी कि भी ये शराब छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ आए और आज लगभग 2 महीने हुए हैं। हाँ, 2 महीने हो गए। जिस दिन वो यहाँ पर आए, मतलब जिस दिन वो मेरे पास में आए, मेरे से मिले, उसी दिन के साथ में उनकी जो शराब है वो पूरी तरीके से छूट गई। बिल्कुल सही साफ, कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। है ना? तो ये बताएँगे आज, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि भई पहले कितने समय से दिक्कत थी उनको, कब उन्होंने शराब पीना स्टार्ट किया, फिर कब उन्होंने वो यहाँ तक वो पहुँचे, उसमें उन्होंने क्या-क्या नुकसान किया, खुद का क्या-क्या नुकसान किया, खुद के शरीर का नुकसान हुआ होगा, परिवार का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, समाज का नुकसान, काम-धंधे का नुकसान हुआ होगा, आपको भी ऐसे लगा होगा। तो आप मेरे को पूरी बात बताओ, पहले की स्थिति क्या थी? ये 2014 से पहले तो बिल्कुल सही था। ठीक है। 14 के बाद वो शराब पीने लग गया हुँ, दिल्ली साथी के साथ। हुँ, तो वो आईटीआई की वहाँ पे उन्होंने मिल कर के शराब पी। धीरे-धीरे, हुँ, धीरे-धीरे बढ़ता गया। ऐसी कोई जगह मंदिर नहीं छोड़ा मैंने दिखाने के लिए। हुँ, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, जहाँ बोला कभी वहाँ दारू शराब छोड़ देंगे। तो मैं हुँ, वहाँ लेके गया। जहाँ मंदिर का बोला वहाँ मैं लेके गया, लेकिन मेरे को उसमें 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। हुँ, जैसे ही आपका पता बताया गया या माइंड केयर हॉस्पिटल सूरतगढ़ में, हुँ, तो जिस दिन से मैं ये पहले दिन से ही मेरे को फ़ायदा है। आज 2 महीने हो गए, बिल्कुल भी वो पास ही नहीं जा रहा है। ठीक है। और उसमें हमारे घर का भी फ़ायदा ही है। अब पहले शराब पीता था, लड़ाई कितनी झगड़ा क करता, शराब पीता था वो? तब उनकी आँख खुलती, बस उसको शराब ही दिखती। भई एक दिन में कोई 4 क्वार्टर, 2 सर बोतल कोई उसकी गिनत भी नहीं है। गिनत नहीं है। कित अनगिनत है, कित 4, कितने 5, रुपए 6 खर्च कर देता है रोज़ के? जितना है उतना ही। 1000, 5000, 2000 बेली साथी के पास बैठ कर के। चलिए छोड़िए, 1000, 2000, यानी 1500। जिनकी सुता रहे हो, जब उनकी आँख खुली तब उसको शराब दिखती। बीवी बच्चे हैं? ये इनका बच्चा है, अच्छा, 2 बच्चे, 1 बीवी है। तो वो घरवालों की देखभाल नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको काम क्या बच्चों की करता? दुकान पे काम करता है। दुकान पे काम, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो हाँ, गई थी, स्थिति खराब थी, बचने की भी आस नहीं थी। बचने के लिए। किसी ने ऐसे बोल दिया था कि लीवर खराब हो गया है इसका सब कुछ? सब डॉक्टर के पास गया, हनुमानगढ़ में गया था, उसने बोला था कि आपका लीवर खराब है, हुँ, आप शराब छोड़ दो, लेकिन बिल्कुल भी उसके तो 1% भी असर नहीं पड़ा। असर नहीं पड़ा। ठीक है। फिर आपका एड्रेस मिला, आप एड्रेस मिलने के बाद मैं जैसे ही यहाँ आया, मेरे को पहले दिन से ही आपका रिज़ल्ट है। अब ठीक वो है। जहाँ शराब पिया हुआ यहाँ बैठा है ना पास में ही, हुँ, तो भी उसको वो तरीके से हो जाती है, उसके पास भी नहीं बैठता है। ठीक है। और कितना टाइम हो गया यहाँ के हमारे ट्रीटमेंट का? सर ये 2 महीने पूरे हो गए, 60 दिन कंप्लीट हो गए, अब 60 दिन 61वाँ दिन है आज। आज 61वाँ दिन, 61 दिनों से शराब नहीं पी है नहीं, उसने। बिल्कुल भी नहीं, आज तक तो पी ठीक नहीं है। है। और माताजी हमारे साथ में आए हुए हैं, तो माताजी आप भी कुछ कहना चाहते हो? इधर आ जाओ बोले। तो हैं? मैं बता दें कि पहले दारू गोली पीता फ़ोन किया है। हाँ। Sila daru pinta daru puti ke वो दारू थे खुश हो? हाँ मैं तो खुश हूँ मैं तो देखो बच्चों है बंद बहुत ही खुश हो थे बहुत ही एकदम? खुश हूँ मैं तो कौन था बोलो साथ भी जेता है बोलो नहीं, वो नहीं, नहीं, नहीं। बस देखो वो एक प्रकार को थरवासीवाद है ना? थे आज विशेष तौर पर आया हो मने धन्यवाद देने खातर, हाँ है ना? मैं तो और नहीं को बढ़िया ले जाओ बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। मेरा जीजू है, उनको भी बोला था, हाँ, "भई आप शराब के मामले में किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, किसी मंदिर पे मत जाओ, हाँ, सिर्फ माइंड केयर हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेश परिहार है, उनके हाँ। पास जाओ, 100% तो ये इलाज है।" ऐसे कैसे हुआ? क्या कारण आपको क्या लगता है? ये मैंने कौन-सा ऐसे कोई जो एक कहता जादू कर दिया? क्या मतलब जादू क्या नहीं है, क्या लगता है? ट्रीटमेंट है, हमारे लिए तो गॉड गिफ्ट मिल गया हमें, ठीक है जी। ऐसे। तो ये देखो इसमें सो जो भी हुआ है वो आपकी मर्ज़ी के बगैर मर्ज़ी से हुआ है। देखो मैं हमारे जितने भी जो श्रोतागण हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो जो भी बात बोलते हैं, वो बात क्यों हुई? मैं इस पे बताना चाहता हूँ। इन्होंने पूरा जो एक रहता है क्रेडिट मुझे दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये मेडिकल साइंस जो है,
ये जो विज्ञान है ना, चिकित्सा विज्ञान है, उसका आशीर्वाद है। उसने हमें ये शक्ति दी, हमें ये मौका दिया कि भाई हम उसको सीखें। तो इसमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात तो ये, कोई भी जो नशा है ना? भले वो शराब का नशा हो, और आजकल तो बहुत खतरनाक नशे आ गए जैसे चिट्टा, स्मैक, है ना? तो ये सारे जो नशे हैं, ये एक प्रकार से ये नशे जैसे अंदर कर जाते हैं, शुरुआत में तो शौक के तौर पर 1-2 बार, 5 बार कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो माइंड की नाड़ियों को, शरीर की नाड़ियों को खराब कर देते हैं। और वो एक बीमारी की तरह बीमारी बन जाते हैं। और वो सिर्फ बीमारी नहीं बनते, वो आगे जाके आनुवांशिक बीमारी और बन जाती है। कि मान लो कि भई एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो उसके जो बच्चे हैं आगे, वो भी बहुत ज़्यादा वो भी शराब पिएँगे। उनके जो बच्चे हैं वो भी शराब तो पिएँगे। आनुवांशिक लक्षण तो उन बच्चों वो में आएंगे। अनुवंशिकता है। आपने जैसे देखा होगा जिस परिवार के अंदर शराब बहुत ज़्यादा पीती है, तो वो परिवार आगे जाके क्या है कि अपने आप को शराब से मुक्त नहीं कर पाता। वो धक्के से उस शराब के अंदर जाना ही पड़ता है उनको। जाना पड़ता है, मजबूरी होगी उनकी, तो आनुवांशिक लक्षण ये आ गए। एक प्रकार से बीमारी है, रोग है। अब बीमारी रोग कैसे, जैसे अब मान लो कि जैसे बीमार होता है, उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, वैसे ही क्या है कि जो शराब पीता है या कोई भी नशा करता है, उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे बीमार को डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है, वैसे ही क्या है कि जो नशा करता है उसको डॉक्टर के पास में डॉ आप लेके गए। फिर जैसे बीमार की जाँच होती है, भई कितना नुकसान हो गया, क्या हो गया? वैसे ही क्या इसकी भी जाँचें हुई कि भई कितना नुकसान हो गया, लीवर का क्या हो गया? दिमाग के अंदर भी बहुत से अलग-अलग होते हैं, पागलपन के भी लक्षण जो है वो आने लग जाते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जाँचें हुई, उसके बाद में जैसे बीमार को हम इलाज देते हैं, वैसे ही क्या है कि इनको इलाज दिया, है ना? इलाज दिया और वो उस इलाज ने काम किया। जैसे बीमार जो व्यक्ति है, उसका इलाज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वैसे ही क्या है कि भी नशा का है, नशा रोग है, तो नशा रोग का जैसे इलाज करते हैं, तो इलाज से वो ठीक हो जाता है। और इस इलाज का बहुत से प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है एंटी क्रेविंग थेरेपी। क्या नाम है? एंटी क्रेविंग थेरेपी। एंटी क्रेविंग थेरेपी। तो ये एंटी क्रेविंग तो जो थेरेपी है, इसका मकसद ये होता है कि शराब की जो इच्छा है, उसको खत्म करना। शराब अपने को पीनी ना पड़े, है ना? शराब की जो इच्छा है, वो खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से ये इसका इलाज होता है। आप सभी आए मेरे पास में, आपने हमें पूरी जो हमारी टीम है, उसको आपने धन्यवाद दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पधारे। तो जो उसमें एक वो पहले 52 केजी का था, हुँ, और जैसे शराब पीता गया धीरे धीरे तो 35 केजी पे आ गया, और आज लगभग मेरा अंदाजा है कि वो 60 केजी से कम नहीं है। 2 महीने में। 2 महीने में आराम से सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना खाता है, और शराब के तो बिल्कुल पास ही नहीं जाता। काम बढ़िया करता है, अच्छा काम करता है, घरवाले खुश हैं। घर वाले खुश है, उसका मन में भी बहुत परिवर्तन आ गया। वैसे मेरे को ऐसा लगता नहीं था भी वैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही दवाई दी, हम बहुत खुश हैं। आप हुँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, है धन्यवाद ना? साहब आपका और भी। बाकी लोगों को भी कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या है, तो आपको जो फ़ोन नंबर है वो इसी इसी के साथ में, वीडियो के साथ में आपको मिल जाएँगे। आप हमारे यहाँ पर फ़ोन करो, उनसे पूछो कि भई हमें ये दिक्कत है, किस तरह से है, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद में इलाज भले आप मेरे से कराओ या फिर किसी और से इलाज कराओ, भले आपके जहाँ पर भी पास में जो भी सुविधा है वहाँ से इलाज कराओ। तो यहाँ तक कि हाँ जी। नहीं नहीं, तो शराब का तो बस ये मानो स्पेशलिस्ट है हॉस्पिटल। नशे के लिए तो बस कहीं देखो, नहीं जाओ। जो बीमार देखो शरीर जब बीमार हो जाता है तो उस टाइम क्या है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब मैं उसको ठीक कर देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, और जब मैं ठीक कर देता हूँ, सबको ये लगता है कि भई ये जो बाकी अपने यहाँ पर जैसे कि डिप्रेशन का, मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, एंग्ज़ायटी का, है ना? सीज़ियर डिसऑर्डर होते हैं जिनको नहीं मतलब नहीं जो एक सर जी, होता है मैं मिर्गी के दौरे इलाहाबाद आते तक डॉक्टर के पास गया हुआ हूँ। हैं। हाँ जी। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि शराब छोड़ देगा। चलो, आपने बहुत सी अब बातें जो है ना वो बताई, ठीक है? थैंक धन्यवाद। यू, जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।